सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनॉमियल्स। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करते हैं हम और वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें क्या बोला है, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्ट्रेट रीजन फॉर योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे को इक्वेशंस दे रखे हैं, जो 5 इक्वेशंस दे रखे हैं, इनमें बताना है कि कौन से जो हमारे इक्वेशन है वो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो हम एक एक बारी बारी से सारे चेक करते हैं। तो पहले हमारे पास ये है इक्वेशन है 4x² - 3x + 7। तो पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का मतलब पहले ये चेक कर लेते हैं कि पॉलिनॉमियल है या नहीं। पॉलिनॉमियल कैसे चेक करते हैं, जो हमारा वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे भी x है। तो जो वेरिएबल की पावर है ना, अगर होल नंबर है, होल नंबर मतलब क्या, जो नंबर जीरो से शुरू होते हैं ना, जो नंबर जीरो से शुरू होते हैं जैसे कि 0, 1, 2, जो ये नंबर है ये होल नंबर होते हैं। तो जो हमारा वेरिएबल है ना, जो यहाँ पे x है, अगर वेरिएबल की पावर जो है होल नंबर है तो वो पॉलिनॉमियल है। और पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल का मतलब क्या, कि जो पूरे इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे सिर्फ x यूज हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। समझ में आ गया? तो फिर से बताता हूँ, पॉलिनॉमियल क्या होता है, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो हमारा पॉलिनॉमियल है। और पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करा है पूरी इक्वेशन में तो वो होता है हमारा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल की पावर 2 है, जो कि एक होल नंबर है ना, और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करा है जो कि है x। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ये हमारा हो गया एक पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो इसका यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, इट इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल कौन सा है, x। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट है हमारा y² + √2। अब y² हमारा ये वेरिएबल क्या है, y, और कोई तो वेरिएबल नहीं है, है ना। √2 तो एक हमारा कांस्टेंट है, नंबर है, तो हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल है। और इसकी जो वेरिएबल की पावर क्या है, 2, और 2 क्या होता है, हमारा होल नंबर होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो इसको भी हम लिख देते हैं हम, इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। और इसका वेरिएबल क्या है हमारा, इस बार वेरिएबल हमारा y है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में x था, यहाँ पे y है। अब ये वाला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, ये क्या हमारा 3√2 + 2√2, ये हमारा √2 नहीं होगा, ये हमारा है, इसको काट देना, ये हमारा है 3√2। ठीक है, 3√2 + 3√2, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर क्या है, देखो हमारा वेरिएबल वन इन वेरिएबल में तो है। ठीक है, ये हमारा की है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ये हमारा 3√2 प्लस, मैं एक सेकंड काम करता हूँ, इसको येलो पेन से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। इसको काट दो और इसकी जगह लिख दो T√2। हमारा क्वेश्चन क्या है, 3√2 + T√2। अब ध्यान से देखो, हमारा वेरिएबल तो एक ही यूज़ हुआ है, टी यूज़ हुआ है, तो वेरिएबल तो एक ही वेरिएबल यूज़ करा हमने। लेकिन देखो, जो टी की पावर है ना, टी की पावर क्या है हमारे, 3√2 को हम और कैसे लिख सकते हैं, √2 का √2 मतलब रूट का मतलब क्या होता है, टी की पावर 1/2, है ना। तो ये क्या होगा, T√2। तो यहाँ पे देखो, टी की पावर क्या है, 1/2, और 1/2 तो हमारा होल नंबर होता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉलिनॉमियल ही नहीं है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। मतलब समझ में आ गया ना, क्योंकि √2 है ना, √t है ना, 2 और t में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ बार बार। तो √t है, तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो t की पावर कितना हो गया, 1/2। तो एक पॉलिनॉमियल ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए पॉलिनॉमियल के लिए। और वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, 1/2, जो कि एक होल नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे लिख रहा है इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल। और रीज़न क्या देंगे, बिकॉज ओ, बिकॉज की स्पेलिंग गलत है, बिकॉज वेरिएबल पावर इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके साथ जो इसका हम फोर्थ पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या हमारा y + 2/y। ठीक है, तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं,
इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है y प्लस 2/y, तो इसको लिख सकता हूँ y प्लस, क्योंकि y डिनोमिनेटर में है ना और इसकी पावर 1 है, ये तो समझ में आ गया, कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू वाई की पावर -1। ये डिनोमिनेटर में था तो ऊपर लेके आ गया तो पावर कितनी होगी -1 ना, नीचे है 1। अगर मैं डिनोमिनेटर में है पावर 1, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लाना चाहता हूँ तो पावर, इसकी पावर हो जाएगी -1, और -1 तो एक होल नंबर होता नहीं है, देयरफॉर ये भी क्या होगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि y की पावर क्या है -1, और -1 तो एक होल नंबर होता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, अब इसका हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में देखो, इसमें है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो एक पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि सबकी पावर क्या है, एक होल नंबर है ना, 10, 3, 50, और क्या है, तीनों एक होल नंबर है। लेकिन ध्यान से देखो, तो एक यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे क्या है, t है। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल हो गया ना यहाँ पे, एक x हो गया, एक y हो गया, एक t हो गया। तो ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल तो है पर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो ध्यान देना, एक पॉलिनोमियल है पर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो पहले में क्या हो जाएगा, इसमें पहले लिख लेता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, अब कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर वेरिएबल हमारा ये रहा, इसके जो आगे नंबर लगा है ना, इसके आगे नंबर क्या है, नंबर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या, कौन सा नंबर होता है, 1 होता है। समझ में आया, जैसे ऐसे हो गया ना, ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो इसको मैं 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, है ना, 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा है हमारा, कौन सा नंबर है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 1। ठीक है, अब इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर के इधर क्या है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे साइन देखो किसका, माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट -1। समझ में आ गया, माइनस साइन है ना, इसके कोफिशिएंट हो गया -1। यहाँ पे देखो कौन सा नंबर है एक्स स्क्वायर के बगल में, π/2, है ना, तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया π/2। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0x² प्लस √2x-1, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी वेरिएबल के जो आगे नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है क्योंकि माइनस साइन लगा है, यहाँ पे π/2 था, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं था, तो मैंने एक इक्वेशन क्रिएट करी जहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 0। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमारे पास एग्जांपल देना है, किसके एग्जांपल देना है, बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 है और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है। तो पहले बाइनोमियल से शुरू करते हैं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री, कितना है डिग्री 35। तो बाइनोमियल मतलब क्या होता है हमारा, बाइनोमियल मतलब जिस इक्वेशन में 2 टर्म्स हो। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 टर्म्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। तो एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे y की पावर 35 प्लस 7, है ना, तो देखो यहाँ पे टर्म्स कितनी है, 1, 2, और हमारा वेरिएबल की पावर कितनी है, 35। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल का। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि z की पावर 35 प्लस 900। ठीक है, कितने भी एग्जाम्पल लिख लो यार, जैसे ऐसे मान लो 3x की पावर 35 प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम जो सेकंड है वो है मोनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल 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 ऑफ डिग्री
100। तो मोनोमियल मतलब क्या होता है? जैसे बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स होती हैं, तो मोनोमियल मतलब जिसमें सिंगल टर्म होती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 7x⁻100, ये हमारा एक क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। और क्या हो सकता है, y⁻100 भी एक मोनोमियल है, z⁻100 ये भी एक मोनोमियल है। कितने भी लिख लो, -7x⁻100, तो ये हमारे क्या हो गए, सारे मोनोमियल्स हैं। तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल बोला था मैंने, तो चार चार एग्जांपल लिख दिए। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सो अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास चार पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, तो इनके हमें बेसिकली डिग्री बतानी है। सबसे पहले अंदर डिग्री मतलब होता क्या है, पहले डिग्री तो जान लो डिग्री क्या होता है। तो डिग्री हमारा ये होता है यार, जो हमारा वेरिएबल होता है ना, जैसे यहाँ पे है एक्स, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना इक्वेशन में, ठीक है, तो वो होता है हमारा डिग्री। फिर से बोलता हूँ, जो इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है, तो उसको हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। जैसे इस वाले एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पे डिग्री की हमारी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा एक्स, और एक्स यहाँ पे भी एक्स है। अब इन दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, 3 है ना। 3 और 2 में बड़ा क्या होता है, 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। सिंपल है ना, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है, पहली बात तो वेरिएबल ही एक है, उसकी जो पावर होगी वही होगी डिग्री, है ना। तो कितनी है पावर, 2, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 2। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 5t - √7। तो यहाँ पे वेरिएबल ही एक है और उसकी पावर कितनी है, 1, है ना। जब कुछ नहीं होता तो पावर कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है वो भाई साहब। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब जैसे देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x⁻0, है ना। क्योंकि भी किसी भी नंबर का जो पावर होता है, अगर वो 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। मतलब x⁻0 हमारा क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा, दोबारा 3 आ जाएगा। तो इसको हम 3 को और लिख सकते हैं 3x⁻0। तो यहाँ पे हमारा डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये सब होता है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल ये होता है जिसकी जैसे इक्वेशन की डिग्री 1 होती है ना, जैसे इक्वेशन में जो डिग्री होती है 1 होती है, उसको हम कहते हैं लीनियर। जहाँ पे डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, और जहाँ पे डिग्री 3 होती है उसको इक्वेशन को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये अगर डिग्री तो पहले पता है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखा है डिग्री क्या होता है। जो इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर हो जाएगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और डिग्री 3 है तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फर्स्ट वाले से चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है ना। हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है, 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखो हमारे पास 3y है, यहाँ पे शायद मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक करी है। तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक, क्योंकि y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है, 1, है ना। कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो अगर डिग्री 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली इसकी भी देखो, फिफ्थ पार्ट क्या है, 3t। अब t की पावर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसकी पावर 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो r की पावर कितनी है, 2, तो ये गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाले, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब अगली वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो थैंक यू।